नमस्कार दर्शकों। आज आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और पिछली चर्चाओं में आपसे जब बात हुई थी, पर्टिकुलरली ऑन द सब्जेक्ट ऑफ वन पर्टिकुलर मिस्टर विकास दिव्य कीर्ति, और जो कि दृष्टि आईएएस के संस्थापक हैं, जो कि एक बड़ा कोचिंग सेंटर है। और मुझे याद है कि हम लोगों ने उस वीडियो में उनकी आलोचना की थी, या हमने कुछ सवाल उठाने की कोशिश की थी कि ये आखिर इतना भव्य तरीके से इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, इतने बड़े सेंटर्स इनके पास अचानक से कहाँ से आ जा रहे हैं, और वो कोचिंग के नाम पर सिर्फ इनके वीडियोस यूट्यूब पर ज्यादा क्यों दिख रहे हैं। तो एक बेसिक मन में कौतूहल जागा, हमने और आपने बातचीत की, और विकास दिव्य कीर्ति की टीम ने वो सारे वीडियोस उड़वा दिए यूट्यूब स्ट्राइक करा के। तो क्या ये लोग डेमी गॉड्स हैं या आलोचनाओं से परे हैं? ऐसा है सर? नहीं, मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब ये हुआ कि विकास दिव्य कीर्ति जैसा आदमी जो खुद आज आज मैंने वो वीडियो देखा जो ये सौरभ द्विवेदी के साथ लल्लन टॉप वाले उस कार्यक्रम में बोल रहा है कि अब मेरे तो एक एक वीडियो पे 3-3 करोड़ व्यूज आते हैं और मैं तो ऐसा हूं। जब हमारी क्लिपिंग्स को 50,000 यूट्यूब चैनल्स अपने चैनल पे दिखा के पैसा कमा रहे हैं। हमने कहा तो क्या हुआ, कमाने दो सर। मेरा एक छोटा सा चैनल जिसकी एवरेज व्यूज 5,000 नहीं है, 5,000 व्यूज वाले चैनल पे इसने कॉपीराइट स्ट्राइक लगवा दिया, हमारे 5 वीडियो उड़वा दिए। मतलब 50,000 चैनल इसका चेहरा दिखा के वाहवाही कर रहे थे इसकी। भाई इसका तो महिमा मंडन ही कर रहे थे ना वो सब 50,000 चैनल्स। तो जो तो तुम्हारा महिमा मंडन कर रहा था तो तुमने कहा कोई बात नहीं, पैसा कमाने दो। अगर वो मेरी क्लिपिंग दिखा के, और हमारे जैसे छोटे से चैनल, मतलब 5,000 व्यूज वाले चैनल ने आपसे 4 चंद सवाल पूछ लिए तो आप इतना बिलबिला उठे, आप और आपकी टीम, कि आपने हमारे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगवा दी। हमारी 5 वीडियो जो कि हमने मुखर्जी नगर पर बनाई थी वो आपने उड़वा दी। जी सर, आपने उसके क्लिपिंग्स का भी इस्तेमाल नहीं किया था। आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी एक फोटो का अपने थंबनेल पर इस्तेमाल किया था। उसकी किसी क्लिपिंग, उसकी किसी वॉइस रिकॉर्डिंग, उसके किसी साउंड रिकॉर्डिंग का, वीडियो का इस्तेमाल 1 सेकंड का भी नहीं किया गया था। सिर्फ एक फोटो थंबनेल पर लगी थी, इस कारण से उसका। और बीच में उस वीडियो में जो बीच में फोटो खींच के हमने लगाई दृष्टि आईएएस की, वो भी मैंने खुद खींची थी। हाँ, तो मेरी ही फोटो हुई ना। अब तुमने इतना बड़ा ताजमहल खड़ा कर रखा है, हम फोटो भी नहीं खींचे और दिखाए भी नहीं यूट्यूब पे, ये कौन सी बात है? हमने तुम्हारे वीडियोस तो यूज किए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं किए। तो किस बात की कॉपी स्ट्राइक? तो मतलब सिर्फ हमने तुम्हारी फोटो यूज कर ली तुम्हारे क्रिटिसिज्म में, तो तुमने हमारे पे। अच्छा सर, आमतौर पे क्या होता है कि YouTube में अगर ऐसा कुछ होता है तो YouTube सिर्फ थंबनेल चेंज करने के लिए बोलता है, वो वीडियो नहीं उड़ा देता है। और सर ये तो वही बात हो गई ना कि मेरे हुजूर, अब तो आप के ऊपर हम लोगों पे तो आप ब्लास्फेमी का कानून लगवा देंगे कि कोचिंग इंडस्ट्री के हुजूर आला है, उनके ऊपर आपने सवाल कर दिए। वो तो सवालों से परे हैं, उनके मुंह से जो बातें निकलती है वो तो पवित्र वाच है ना उनके तो अरे आप उनके ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हैं? ब्लास्फेमी, ईश निंदा कर दिया आपने। अच्छा, हमने सवाल क्या उठाए थे कि आप रिजल्ट खरीदते हैं
आप पिछले 5 साल, सर मेरा ये आरोप है कि विकास दिव्य कीर्ति का पढ़ाया हुआ एक भी स्टूडेंट, विकास दिव्य कीर्ति और इसकी कोचिंग का पढ़ाया हुआ एक भी स्टूडेंट पिछले 5 सालों में सेलेक्ट नहीं हुआ है। स्टूडेंट माने वो जो इसके पास साल भर पढ़ा हो। ये नहीं कि हमारा तुमने मॉक इंटरव्यू अटेंड कर लिया, या तो हमारा फलानवा कोर्स जो है वो अटेंड कर लिया 3 दिन का, या हमारा खरीद के जो तुम जो है स्टडी मटेरियल 15 दिन पढ़े थे, वो नहीं। तुम्हारा स्टूडेंट जो सचमुच, जिसे तुम गर्व से कहते हो कि हाँ ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा आरोप है कि आज तक तुमने जो भी अपना रिजल्ट बताया है वो धोखाधड़ी थी, फ्रॉड था। स्टूडेंट्स को धोखा देके तुम रिजल्ट खरीदते हो। और पिछले 20, जब से तुम्हारी कोचिंग चल रही है, तुम्हारा ऑडिट होना चाहिए। सबसे पहली बात तो तुम ये झूठ बोलते हो कि मैं खुद जो है सीएससी पास करके मेरा इतना नंबर था और मैं वहां पता फलानी जगह आईएएस लगा था, फिर हमने छोड़ के हम पढ़ाने लग गए। यू आर ए फेलियर। तुमने खुद यूपीएससी पास नहीं किया, तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो, तुम सिर्फ डेमो क्लास लेते हो और यूट्यूब पे लंतरानी पेलते हो। सिर्फ जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं था, जब कोचिंग इंडस्ट्री बंद हो गई थी कोविड में, तब तुमने जरूर यूट्यूब पे 4, 6, 10, 20 जो भी वीडियोस बनाई होंगी वो बनाई होंगी। अदरवाइज यू नेवर टेक क्लासेस। कभी किसी जमाने में लेते रहे होंगे। आज तुम सिर्फ और सिर्फ एक सीईओ हो एक कंपनी के, जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के नाम पे लूटती है। और एक बात बता दूं, आज कायदन तो सर इसके पीछे ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच होनी चाहिए कि आज तक 20 सालों में इसने स्टूडेंट से कितना पैसा लिया है, उस पर कितना इनकम टैक्स दिया है। अच्छा, ये सब जीएसटी में आते हैं कि नहीं आते हैं? ये कोचिंग इंडस्ट्री आती है कि नहीं आती है? और सब आते हैं। जीएसटी लगता है इनके ऊपर? मिनिमम 18 तो लगता ही होगा पर स्टूडेंट। 18% लगता होगा ना। तो ये कितना पैसा व्हाइट में लेता है, कितना स्टूडेंट से ब्लैक में लेता है, और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सी मैल प्रैक्टिसेस। वही भी बाबा रामदेव पर एक आया ना कि आप झूठे भ्रामक प्रचार मत कीजिए। विकास दिव्य कीर्ति का सारा भ्रामक प्रचार का 20 साल का किच्चा चिट्ठा खोलेंगे हम ये क्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारा एक भी लड़का पिछले 5 साल में सेलेक्ट नहीं हुआ। तुम प्रूफ करके दिखाओ कि नहीं हाँ हमारा हुआ है। अजीत सर, मैं बाबा जी वॉइस एको कर रही है शायद। नहीं, अब ठीक है जी। तो नहीं, आप अपना माइक ऑन कर लें। मैं सबसे जरूरी बात मैं ये करना चाह रहा था कि जैसे आपने वो वीडियो देखा, ये साहित्य तक जो है इंडिया टुडे का वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। इंडिया टुडे ग्रुप का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है दिल्ली में, क्योंकि लल्लन टॉप भी एक उसका बड़ा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया टुडे ग्रुप के अंतर्गत आता है। और सौरभ द्विवेदी इंडिया टुडे ग्रुप के हिंदी के एडिटर भी अब हो गए हैं लल्लन टॉप के ओनर के साथ में। ओनर नहीं, मतलब लल्लन टॉप के सीईओ समझ लीजिए, उसके कर्ता धर्ता के रूप में, या चेहरा है जो भी। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने विकास दिव्य कीर्ति को खींचा सुरंग से बाहर और बाहर लेके आए और पहला इंटरव्यू उसका किया। ये उसने अपने मुंह से बोला है, दिव्य कीर्ति ने। तो लल्लन टॉप मीन्स इंडिया टुडे ग्रुप। लल्लन टॉप का एक बार मुझे बहुत पहले ट्वीट याद है, यूट्यूब की सीईओ थी सुजन वचोस्की, ऐसे ही कुछ नाम है उनका, सुजन। पहले वो थी, अभी नील मोहन हो गए हैं, भारतीय एक इंसान है वो, यूट्यूब के सीईओ हो गए। उनसे पहले सुजन जी थी। उनका बहुत बड़ा योगदान है सर किस किस को प्रमोट करने में भारत में। पूरा जो एआईबी वाला गैंग है, ऑल इंडिया बच्चों, तन्मय भट्ट, ये आपके जो भी वो पूरा एक गैंग है ना, सो कॉल्ड लिबरल सेकुलर लोग का। She was a very appreciative of Lullen Top and the entire team, and on publicly on Twitter, बहुत सारे चैनल्स होंगे भारत में, also promoted by YouTube। देखिए, प्लेटफॉर्म का ओनर जानता है कि मेरे यहाँ कौन है, किसको प्रमोट करना है। ट्विटर पे ये काम बहुत बहुत ज्यादा हुआ था
एलन मस्क से पहले, कि जब ये आपका ये क्या नाम था इसका, ट्विटर का जो पहले सीईओ था, दो तीन लोग हटे, पराग अग्रवाल आए उससे पहले जो था, तो ये लोग सेकुलर्स को, लिबरल्स को प्रमोट करते थे, राइटिंग वालों को शैडो बैन करते थे, उनके अकाउंट्स उड़ा देते थे और गंद चल रहा था। ये काम यूट्यूब पे भी होता है, आज भी होता है, यही हो रहा है। लिबरल, सेकुलर, इन लोग, ये इस प्रकार के जितने लोग होते हैं, इनको बहुत पुश किया जाता है। इसी मारे विकास दिव्य कीर्ति के वीडियोस 3-3 करोड़ जाते हैं। और राइट विंग वालों को, सर कोविड के दौरान बहुत सारे राइट विंग चैनल्स भी सामने आए। रविश कुमार आते ही 70 लाख सब्सक्राइबर ले लेते हैं, और राइट विंग के भी, राइट विंग हटा देते हैं, भारतीय विंग के जो लोग हैं वो 3-3 साल मेहनत करते हैं तो 10 लाख सब्सक्राइबर बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। 3-3 साल हर दिन वीडियो करते हैं, हर दिन हर दिन हर दिन वीडियो करते हैं, और उनके सुनने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तब भी वो ग्रोथ नहीं आती है। और बाकायदा इन्हीं सब चीजों से जूझते रहते हैं, जिससे आपका चैनल अभी जूझ रहा है कि 3 वीडियो 5 वीडियो एक साथ उड़ा दिए, बिना बताए, बिना किसी उसके। तो ये एक समंदर है जिसमें इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इनकी चीजों को बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है, और सुरंगों से बाहर निकाल निकाल के इनको, इनका चेहरा सामने रखा जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और जब ये किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हैं तो लल्लन टॉप जैसे लोग 3-3 4-4 इंटरव्यू करके इनको उस कंट्रोवर्सी से बाहर निकाल के सपोर्ट करते हैं। और साहित्य तक, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पे इस आदमी को अकेले बिठा के आधे घंटे का इंटरव्यू किया जाता है, और साथ में विधु विनोद चोपड़ा जैसा महा सेकुलर लिबरल, जिसने पीके बनाई, 3 इडियट्स बनाई, इस तरीके की फिल्में प्रोड्यूस किया, उसने बनाया तो राजकुमार हिरानी ने, उसने प्रोड्यूस किया, उससे पैसे कमाए, और उसकी पत्नी अनुपमा चोपड़ा, वो जब फिल्म बनाते हैं तो विकास दिव्य कीर्ति को बकायदा विकास दिव्य कीर्ति का रोल प्ले करते हुए दिखाते हैं। ये कुछ, और इस इंटरव्यू में सर मैं आपसे इनकी पॉलिटिकल उसके बारे में भी जानना चाहूंगा कि इनका जो पॉलिटिकल वो था, विकास दिव्य कीर्ति का जो अंडरस्टैंडिंग थी, उस पर आपकी क्या राय? क्योंकि आपकी अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त है। विकास दिव्य कीर्ति की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे इस इंटरव्यू के माध्यम से जो आपको पता चली, उसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, इस आदमी की पॉलिटिकल समझ पे। सबसे संदीप भाई, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि ये 12th फेल जो फिल्म बनाई है, ये इसका डायरेक्टर राजकुमार हिरानी है? नहीं, इसका डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा है, वही प्रोड्यूसर भी है। प्रोड्यूसर कौन वही है? प्रोड्यूसर है ना, कौन? विधु विनोद चोपड़ा। नहीं सर, नो जी, अगर जांच की जाएगी तो इसमें विकास दिव्य कीर्ति का पैसा लगा मिलेगा। विकास दिव्य कीर्ति ने अपनी ब्लैक मनी इस फिल्म में झोंकी होगी पक्का। मतलब एक बात बताइए, मेक सेंस, हो सकता है। एक मिनट, ये तो एक सचमुच का पात्र है ना, जिसने 12th फेल फिल्म, जो लड़का था जो 12th फेल हुआ था, बाद में आईपीएस बना, क्या नाम है उसका? मैं नाम नहीं जानता हूं, मैंने उसका एक इंटरव्यू भी सुना है वैसे, जो आटे की चक्की भी चलाया और टेम्पो का खलासी बना था, है ना? 12th फेल हो गया था, देन अल्टीमेटली ही बिकेम आईपीएस। उसकी ऊपर कहानी बना रही, तो जो उसका सचमुच का टीचर था, जिसने सचमुच उसे पढ़ाया था, उसे क्यों नहीं प्रमोट किया गया? और विकास दिव्य कीर्ति को विकास दिव्य कीर्ति के नाम से ही क्यों प्रमोट किया गया? मेरा पहला सवाल तो यह है। एक भाई, बहुत बड़ी बात। 3 इडियट्स जो फिल्म थी, उसमें भी तो जो मुख्य पात्र थे उनके नाम बदल दिए गए थे, क्यों? हाँ, जो वो किताब से उठाया गया था, 5 पॉइंट समवन, चेतन भगत की 5 पॉइंट समवन। हाँ, पर जो एक्चुअल पात्र था फंसुक वांगड़ू, वो ले लद्दाख वाले, उनके ऊपर बनी थी ना वो फिल्म, या सोनम वांगचुक। तो आखिर उस 12वीं फेल लड़के के टीचर को विकास दिव्य कीर्ति नामक एक एक्चुअल लिविंग पर्सन को ही उसका टीचर क्यों दिखाया गया? पहली सवाल। और दूसरा सवाल, जांच का विषय यह है, वो लोग कहते थे ना प्रोपेगेंडा, दिस इज द रियल प्रोपेगेंडा फिल्म, जो कि विकास देवी कीर्ति की कोचिंग को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है।
मेरा सीधे सीधे पहला आरोप तो ये है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, वो सब उसकी पॉलिटिकल लीनिंग, पॉलिटिकल एफिलिएशन और पॉलिटिकल समझ का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो एक ऐसे आदमी को दिल्ली के सीएम के रूप में, आदर्श सीएम के रूप में प्रमोट कर रहा था उस मंच से, जिसके ऊपर मैंने सुना आज 35 या कुल 36 इंक्वायरीज भ्रष्टाचार की बैठी हैं, कि दिल्ली का ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो, और जिसकी पूरी की पूरी कैबिनेट जेल में बैठी है, और जो खुद आजकल में 3 दिसंबर के बाद कभी भी जेल जाने की नौबत आई हुई है, जिसकी मतलब दिल्ली के इतिहास का, भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे भ्रष्ट आदमी, सबसे बड़ा झूठा मक्कार लबार, उसको वो कह रहा है कि साहब मेरे लिए दिल्ली में तो यही बेस्ट बेट है, दिल्ली में सबसे उपयुक्त व्यक्ति। जी, सारे सीएम में बेस्ट सीएम है वो। हाँ हाँ, हिंदुस्तान में जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उसमें सब में बेस्ट चीफ मिनिस्टर जो है अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, ये क्यों है सर? क्योंकि तुम्हारी कोचिंग दिल्ली में चलती है। जी हां, क्योंकि इसकी कोचिंग दिल्ली में चलती है। सर अगर ये यूपी में होती ना तो बाबा तो अब तक बुलडोजर चलवा देते, क्योंकि उसकी जो बिल्डिंग बनी है ना उसमें 101 खमिया लूपहोल्स होंगे, ना उसका नक्शा पास होगा, ना उसका फायर ब्रिगेड का उसमें पास होगा। मतलब सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी के लिहाज से इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए बिल्डिंग पूर्णतया अनुपयुक्त है। सर मैं जानता हूं एक सीबीएसई का छोटा सा स्कूल जिसमें 600 बच्चे पढ़ते हैं, उसको रन करने के लिए 126 सरकारी विभागों और 126 किस्म की फाइल मेंटेन करनी पड़ती है। हर साल फायर ब्रिगेड का सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, रैंप बना है कि नहीं बना है, सीढ़ियां कैसी हैं, कितने स्टूडेंट्स को, अगर बाई चांस भगवान ना करे कल को उसमें कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो इतने हजार स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए कितनी सीढ़ियां, कितने रैंप, कितने आउटलेट्स, एग्जिट पॉइंट्स चाहिए। इस किसी भी मामले में इसकी वो बिल्डिंग जो है ना तो वो फेल हो जाएगी, और बिना नक्शा पास किए बनी होगी। हो सकता है रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल बिल्डिंग बनी होगी, क्योंकि ये मुखर्जी नगर तो पुराने जमाने में पूरा रेजिडेंशियल एरिया था ना। तो सर इसकी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल को तेल लगाना, क्योंकि दिल्ली में इसको धंधा करना है। मैं सर ये धंधा करता है, ये कोचिंग के धंधे में है। वो कहते हैं बड़ा सौभाग्य की बात है कि गुरुओं का सम्मान। अब टीचर शब्द को क्यों कलंकित कर रहे हो यार? तुम्हारे जैसे गुरु होते हैं वो हमने कुछ सुने थे कि मैथ्स और साइंस के कुछ टीचर जानबूझ के क्लास में नहीं पढ़ाते हैं कि लड़का जो है हमसे ट्यूशन पढ़ेगा, और जो ट्यूशन नहीं पढ़ता था उसको साइंस के कुछ टीचर जो है प्रैक्टिकल में फेल कर देते हैं, और सिर्फ प्रैक्टिकल का 30 नंबर होता है ना, 30 नंबर प्रैक्टिकल का लेने के लिए जबरदस्ती जो है कोचिंग पढ़ाते हैं। तुम उस लेवल के, तुम टीचर शब्द को कलंकित किया है तुमने। विकास देवी कीर्ति, तुम वहां उस दिन लल्लन टॉप के कार्यक्रम की टीचर गौरवान्वित हो रहे हैं, टीचर को ऐसा हो रहा है। भगवान ना करे कि कोई टीचर तुम्हारे जैसा हो। हमारा बड़ा देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे धंधेबाज टीचर कहला रहे हैं। जी, और ये बात जब आप कहते हैं, इसके ऊपर जब आप ये बात कहते हैं कि इसके जैसे लोग टीचर या ये स्वयं टीचर कहलाने के लिए मतलब उपयुक्त नहीं है, तो इस बात को मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो आज हमारे साथ बैठे हैं बाबा रामदास जी, इन्होंने 10 साल तक बहुत ही गरीब इलाके में, गांव पे जहां बिजली नहीं आती थी, वहां पे पेड़ के नीचे सैकड़ों स्टूडेंट्स को अपना जीवन देकर पढ़ाया है, और इनके बाबा रामदास जी के पढ़ाए हुए बच्चे आज की डेट में टॉप पोजीशंस में हैं, जिनको गांव देहात में कोई पूछता नहीं था। पूर्वांचल में, वो भी उस समय में, उस समय के गाजीपुर जो मतलब बहुत आज भी बहुत पिछड़ा है, और
सन 90 से 2000 या जब जो भी आपका एक समय काल रहा, तो तब आपने पढ़ाया है, अपना जीवन समर्पित किया है बच्चों को पढ़ाने में। आज आपका परिवार आज भी एजुकेशन में है और पता नहीं कितने बच्चों को कितना उनका जीवन बना चुका है। तो शिक्षा देने या शिक्षक ऐसे होते हैं जो अपना सर्वस्व लगाकर, और सर मैं खुद इसका मतलब मैं अपने शिक्षक, मैं एक हॉस्टल में पढ़ा और वहां पे जो मुझे शिक्षक मिले मुझे जीवन भर याद है, और हम लोग आज भी बस कमर पूरी झुक जाती है अगर वो सामने दिख जाते हैं पाँव छूने के लिए। और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में या कहीं कोचिंग में या हम लोग बहुत लोगों से पढ़े, फिर वो शिक्षक समझ में नहीं आए। बैक टू दिव्य कीर्ति। दिव्य कीर्ति की सर है क्या ना कि ब्रिटिशर्स ने भी भारतीयों के माध्यम से भारतीयों पर कब्जा कर रखा था। ये टैक्टिस पुरानी है। अमेरिकन ने भी वही काम किया, रशियंस भी वही कर रहे थे। तो वो भारतीय सबको पता है। जो केजरीवाल की बात हो रही है, केजरीवाल पूरी तरह यूएस फोर्ड फाउंडेशन का पैदा किया हुआ आदमी है भारत में। और केजरीवाल की घटती लोकप्रियता को देखकर, यहां तक कि रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड भी, या ये जितने मैग्सेसे अवार्ड पाए हुए हैं इसमें एक ही इंसान ढंग की थी जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला था, वो थी किरण बेदी जी। और उसके बाद जितने मैग्सेसे अवार्ड पाए हुए हैं, आपने ही कितने, आपने भदोही वाली बात कही थी एक बार, और आपने कितने सारे ऐसे लोगों से आप पर्सनली मिल चुके हैं जो बहुत गरीबी में पढ़ लिख कर, जो बच्चे जिनके माँ बाप रिक्शा चलाते थे, कैसे कि वो यूपीएससी की कोचिंग, और ये आपकी फेसबुक की पोस्ट पर है, मैंने पढ़े हुए हैं, बहुत सारी कहानियां हैं आपके पास, बहुत सारी असली कहानियां हैं। तो आपने भी बताया कि भदोही का कारपेट इंडस्ट्री कैसे बर्बाद किया गया। ऐसे ही नोबेल और पीस प्राइज दिलवा के लोगों के माध्यम से भारत में स्थापित किया जाता। अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज दे के स्थापित कर दिया गया, और उसके बाद आज तक अरुंधति राय ने सिर्फ एक काम किया है कि कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए। यासीन मलिक के पीछे पड़ पड़ के कि उसका हाथ पकड़ रही है, पता नहीं क्या, कश्मीर फाइल्स में मूवी में दिखाया भी गया। ये जो भारत के लोग भारत में स्थापित किए जाते हैं, पब्लिक के उनको बड़ा बनाया जाता है। दिव्य कीर्ति उसी सीरीज में लेटेस्ट आदमी है। यूएस फंडेड, हैवीली फंडेड, डेफिनेटली हैवी, मतलब मुझे लगता है और हम लोग को लगता है ये जांच होनी चाहिए। और लल्लन टॉप के द्वारा, लल्लन टॉप पहले एक मीडिया प्लेटफॉर्म बनता है, उस पे इनको स्थापित किया जाता है, यूट्यूब के द्वारा प्रमोट किया जाता है। अब दिव्य कीर्ति को बड़ा बनाया जा रहा है, और साथ में जनता को लूटा भी जा रहा है, जनता का जीवन बर्बाद भी किया जा रहा है। तो क्या आप इससे सहमत हैं सर कि ये इस प्रकार से ये लेटेस्ट है सीरीज में, जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तेजस्वी में भी फ्यूचर दिख रहा है इनको, और ये इनका ये भी कहना है कि भविष्य में कोई जरूरी थोड़ी कि एक ही पार्टी की सरकार रहेगी, भविष्य में 29 में हो सकता है राहुल गांधी आ जाए। जो लोकतंत्र की बात है कि एक एक ही पार्टी जब 60 साल तक रूल कर रही थी तब किसी के चू नहीं बोली। अब भाजपा आ गई 10 साल के लिए तो बहुत तकलीफ हो रही है सबको, और ये मंचों से ही। ये जो मेन बात है सर, जो आप कह रहे हैं, यंग बच्चों को प्रभावित करने का, आपको क्या लगता है सर? आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है यंग बच्चों के मस्तिष्क में क्या डाला जा रहा है इन दिव्य कीर्ति जी के माध्यम से? सर देखिए, मेरी जो सबसे बड़ी आपत्ति है कि नई जनरेशन को एक प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से वोक बनाया जा रहा है। और आप देख लीजिए ना, क्या जमाना आ गया कि एक साहित्य तक नामक एक प्रोग्राम में एक एंकर पूछ रहा है कि प्रेम करने की और पढ़ाई करने की उम्र एक ही होती है। अरे भैया, कहां से तुमने ये दिव्य ज्ञान प्राप्त किया कि प्रेम करने की और पढ़ाई करने की उम्र एक होती है? हमारे यहाँ तो सीधे सीधे 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन की बात हुई है। हमारे संस्कारों में तो, हमारे शास्त्रों में तो यही लिखा है। हमारे बुजुर्गों ने तो हमको ये सिखाया है कि पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, उसके अगले 25 वर्ष तक गृहस्थ है। तो हाँ, ये तुमने कौन सी थ्योरी प्रतिपादित कर दी भैया आज तक वालों और विकास देवी कीर्ति, कि प्रेम करने की और पढ़ाई करने की एक ही उम्र होती है? मतलब आपसे ये नहीं बोला गया कि जी नहीं, प्रेम करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, पढ़ाई कर लो, पहले अपना करियर बना लो,
ब्रह्मचारी बन के रहो, और ब्रह्मचारी को ये शोभा नहीं देता है कि वो अपने ही गुरुकुल में पढ़ने वाली अन्य बहनों के साथ प्रेमालाप करे। एक ही गुरु की संतानें भाई बहन होते हैं, एक ही संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे भाई बहन होते हैं, और आपके संस्थानों में जो चल रहा है और आपके संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, सो कॉल्ड एस्पायरेंट्स, मुखर्जी नगर में जो नंगा नाच रहे हैं वो दिल्ली वालों से छुपा नहीं है। और आप लोगों ने मुखर्जी नगर को एक ऐसा, मुखर्जी नगर में तो वो हालत कर दी है कि जीबी रोड बहुत, मतलब वहां तो पैसा देके सब कुछ होता है, यहां तो मुफ्त में हो रहा है। आपने तो यहाँ के स्टूडेंट्स की वो हालत बना दी है, और आप ही के जैसे लोग हैं जो प्रमोट करते हैं कि नहीं, पढ़ने और प्रेम करने की उम्र एक ही होती है। तो सर ये वो किस्म है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको भी ये समझाया जा रहा है कि अरे भैया साथ साथ प्रेम भी करो, पहले 20-25 दिन प्रेम कर लो फिर पढ़ लेना। सर मेरे एक मित्र है, जैसा कि जो मैं बताऊंगा, वो ही इज एन IAS, और तो वो मुझे एक बात बताते हैं। मैंने कहा यार ये बताइए कि आखिर ये इतना जो मतलब ओपन सेक्स का जो अड्डा बना हुआ है मुखर्जी नगर, तो ऐसा होता क्यों है कि जो लड़का पढ़ने आया है, और बड़े फोकस्ड लड़के भी अंत में अपना फोकस लूज कर देते हैं और इन सब चीजों में उलझ जाते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बताई थी मुझे। उन्होंने कहा यार देखो बात यह है कि वहां पे पढ़ने वाला हर बच्चा एक बात जानता है कि सक्सेस रेट इज 0.001%। 10 लाख लड़का एग्जाम देगा, 40 लाख तैयारी करता है, जिसमें 5-10 लाख इम्तिहान देगा, 1000 लोगों को सेलेक्ट होना है। तो IAS बनेंगे कि नहीं बनेंगे एकरा कोनो गारंटी नहीं है, परंतु गर्लफ्रेंड और देह सुख की गारंटी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको भी लूज कर दें, और वहां सेलेक्ट होना है कि नहीं होना है तो भगवान भरोसे है, वहां तो नहीं है होना है, तो कम से कम एक मजा तो ले लिया जाए जिंदगी का। IAS न बने, चलो इतना तो याद करेंगे कि हाँ यार मजा बहुत लिए मुखर्जी नगर में, हर हफ्ते नई रजाई मिलती थी सोने को। इस मजे से कहीं ऐसा, हे भगवान ऐसा ना हो कि वहां भी उससे भी चले जाएं, इस देह सुख से भी चले जाएं। सर ये फिलॉसफी है मुखर्जी नगर की, और इस फिलॉसफी को ऐसे विकास दिव्यकीर्ति जैसे लोग ही प्रमोट करते हैं कि प्रेम करने की और पढ़ने की एक ही उम्र होती है। और दूसरी चीज, हर हफ्ते रजाई बदलने वालों को ये प्रेम बोलते हैं, ये प्रेम होता है? सर यही आपकी प्रेम की परिभाषा है? ये रोमांस है? हफ्ता भर चलता है, महीना भर चलता है आपका रोमांस, 3 महीना? तो सर नई पीढ़ी को यह सिखाया जा रहा है कि नहीं 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 नहीं, हफ्ते भर का रोमांस भी पर्याप्त होता है, 25 दिन पढ़ ले, 25 दिन रोमांस कर लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। यही बोला है ना उसने उस कार्यक्रम में। शर्म नहीं आई? डूब के नहीं मर गए? किसी लड़के ने वहां जूतों से नहीं मारा वाले को? ऐसी बात सुन के कौन पेरेंट अपने बच्चों को भेजेगा वहां मुखर्जी नगर पढ़ने? और जो लोग भेजते हैं उनको नहीं पूछना चाहिए कि हमारी बेटियों को क्या सिखा रहे हो भाई, कि 25 दिन प्रेम कर लो फिर पढ़ लेना, 25 दिन में प्रेम का ज्वार उतर जाएगा? यही बोल रहा था ना वो। जी, मैं आपसे चाहूंगा सर, बीच में क्या हुआ कि आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही थी और आपका जो है वीडियो भी फ्रीज हो गया था, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद आपकी बात पूरी नहीं सही तरीके से हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंची होगी। आप अगर हमें दोबारा से, जैसे ये जो आप बता रहे थे कि इनका दिव्य कीर्ति जो है, जो प्रेमालाप पे उनका ज्ञान था, जब किसी ने पूछा कि प्रेम करने की और ये उम्र जो है पढ़ने की उम्र एक ही होती है, तो ये संशय है, क्या करना चाहिए? तो इस पे जो दिव्य कीर्ति ने कहा कि मतलब वोक बनाने की जो प्रक्रिया है, एक बार मैं आपसे फिर से जानना चाहूंगा सर ये चीज।
जो आपने कहा? सर मैंने कहा उसको मैं ब्रीफ में 2 मिनट में रिपीट कर देता हूं कि भैया हमारे संस्कारों में हमारी जो सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे जो संस्कार, हमारी जो शिक्षा है वो ये कहती है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन, उसमें आपको ब्रह्मचारी रहकर सिर्फ शिक्षा ग्रहण करनी है, वो विद्यार्थी जीवन बिताना है। उसके बाद अगले 25 साल तक गृहस्थ जीवन में रह के बाकी समाज की अन्य पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा करना है। ये जो वोक कल्चर है और स्पेशली ये मुखर्जी नगर टाइप का जो कल्चर है, ये स्टूडेंट्स को ये समझा रहा है कि नहीं, पढ़ने और प्यार करने की उम्र एक ही है, इसलिए पढ़ाई लिखाई और प्यार को जरा पैरेलल चलाओ और 20-25 दिन प्यार कर लो, फिर पढ़ लेना, क्योंकि 20-25 दिन में तो प्यार का ज्वार उतर ही जाएगा। इसी टाइप की कुछ बात कह रहा था ना वो। उसके मुंह जो आदमी अपने आप को गुरु कहता है, वो ये कहता है कि यार इसका मतलब तुम्हारा अपने लक्ष्य पे फोकस ही नहीं है कि तुमको प्यार सूझ रहा है। एक बात मुझे बताइए, वो इस वक्त जो ये रेस्क्यू मिशन चल रहा है सर कैरेट में, कुछ 100-200 वर्कर्स दिन रात लगे हैं सर, किसी भी तरह से उन 41 मजदूरों को उस सुरंग से निकालना है वापस। उसमें से किसी को प्यार सूझ रहा होगा? आप बताइए। वो जो 200-250-300 लोग लगे हैं, पांच तरीके से जो उस सुरंग में ड्रिलिंग हो रही है, उसमें से किसी को प्यार सूझ रहा होगा? सर प्यार तो नहीं, परिवार भी नहीं सूझ रहा है इस समय किसी को। जो लोग काम कर रहे हैं, जो सवाल है सर, जहां जीवन मरण का प्रश्न है वहां प्यार सूझता है आपको? तो विकास देवी करती वो ये कहना चाहते कि बेटा कहां उलझ रहे हो यार, अगर प्यार करना है तो छोड़ दो पढ़ाई। वैसे भी 1,000 लोगों का सिलेक्शन होना है, तुम्हारा नहीं होगा ताले तुम चले जाओ, क्यों अपने माँ बाप को पैसा और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? जाओ प्यार करो, छोड़ दो पढ़ाई, मत करो पढ़ो। पर अगर पढ़ने आए हो तो पढ़ो। और सर उसको यह समझाना चाहिए कि बेटा सेक्स जो होता है वो शरीर में नहीं होता है, दिमाग में होता है, और दिमाग में एक टाइम में एक ही चीज रह सकती है, या तो पढ़ाई लिखाई पे फोकस कर लो, अपने लक्ष्य पे फोकस कर लो, चाहे प्यार रोमांस और छिछला सस्ता प्यार कर लो, मुखर्जी नगर वाला प्यार। तो अपने दिमाग में अपने लक्ष्य को और अपनी पढ़ाई को इतना ज्यादा फोकस कर लो कि तुमको प्यार सूझे ही ना। तो अगर असली गुरु होता तो शिक्षा ये देता उस मंच से, ये नहीं देता कि ठीक है 25 दिन प्यार कर लो, जब प्यार का ज्वार उतर जाएगा तो पढ़ाई कर लेना। तो देखा कि प्यार करते रहो पर कोचिंग मत छोड़ो। सर 12वीं फेल का मूल फोकस क्या है? अरे भैया है 12वीं पास लोग भी पास हो जाते हैं, तुम तो बहुत अच्छे हो यार, है भैया है मुखर्जी नगर छोड़ के जा जिन भाया, अरे भैया दोबारा कोचिंग कहला भाई, कोचिंग ना छोड़े के 5 साल 10 साल, जब तक ओवरेज मत हो जाओ और जब तक आखिरी अटेम्प्ट न दे लो, तब तक विकास दिव्य कीर्ति की कोचिंग में पढ़ते रहो, क्या पता हो ही जाए। वो 12वीं फेल का भी तो हो गया कि नहीं हो गया? सर ये दिस इज द प्रोपेगेंडा। प्यार व्यार करते रहो यार, कोई बात नहीं, कोचिंग मुखर्जी नगर में पढ़े रहो, हर हफ्ते रजाई बदलो, कोई बात नहीं, पढ़े रहो मुखर्जी नगर में। सर आखिरी बात ये भी कि नहीं, आपकी बात बहुत कायदे से आपने जो कहा है वो हमारे बच्चों को, बाकी लोग हमारे दर्शकों को भी ये पॉइंट भी एक एंड पे क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई वहां पे पढ़ने गया है, बहुत सिंसियर है, डेडिकेटेड है, सब है, और उसको भी ये बता दिया जाता है कि हाँ ठीक है, अगर उसको मान लीजिए वो भी फोकस अपना बनाए हुए पढ़ाई के प्रति, तो वहां इसको नॉर्मल कर दिया जाएगा कि अरे किसी के साथ भी चलता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो उसका फोकस लूज होगा, वो पहले साल उसका सिलेक्शन शायद ना हो, तो दूसरे साल तो रहेगा, फिर कोचिंग करेगा। रिपीट कस्टमर भी तो चाहिए। जो आपने पहले वीडियो में एक बहुत शुरू में एक मारक बात कही थी कि ये कोचिंग सफलता देने के लिए नहीं बनी है,
यहाँ करिकुलम और यहाँ प्रक्रिया सारी ऐसी है कि लड़के फेल हों, कि रिपीट कस्टमर चाहिए। तो वो मुझे बात आपकी जो है सबसे बड़ी लगती है। और 4 साल 5 साल रहेंगे तो जो सीखेंगे, समझेंगे वो खो जाएँगे। तो भई सिलेक्शन हुआ तो भी लड्डू हाथ में, नहीं हुआ तो पैसा आ ही रहा है, और फेलियर जो गया वो भी दोष विकास देवी कीर्ति का बिल्कुल नहीं है, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। जो फेलियर हुआ वो अपने घर जाएगा, वो मानसिकता के साथ जाएगा, मतलब विन-विन इन ऑल सिचुएशन। वाह! क्या बात है। तो मुझे लगता है कि सर हमें ये जो है ये मुहिम आपकी पर्टिकुलरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे मुखर्जी नगर और इस प्रकार मुखर्जी नगर एक ज्योग्राफी नहीं है, एक सोच है लोगों की जो तैयारी करते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी के बहाने दुनिया के सारे कांड करते हैं, और जो तैयारी करते हैं वो स्टूडेंट्स भी और तैयारी कराने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी। वो सब इसी घृणित व्यापार, ये व्यापार तो घृणित प्रक्रिया का हिस्सा हो गए हैं। और इस मुहिम इसको इसका एजेंडा ध्वस्त करने के लिए मैं आपको बार-बार आमंत्रित करना चाहूँगा बाबर जी, क्योंकि आपके पास आपके जानने वाले लोगों की भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम जानना अलग से चाहेंगे। तो आज के लिए हमें लगता है इतना आज के लिए हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं अपना समय देने के लिए। और ये दिव्य कीर्ति, दृष्टि आईएएस ये एक नाम हो सकते हैं, पर ये जो पूरी मानसिकता है, पूरी सोच है, इसका निस्तारण बहुत इसको जो है सही तरीके से पब्लिक के सामने इनका एजेंडा ध्वस्त करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ दर्शकों बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, और ये वीडियो अपने सब लोग के साथ साझा करें, क्योंकि ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं, सबका जानना बड़ा ज़रूरी है। और ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कृपया वीडियो एंड कर दें सर।